नमस्कार दोस्तों, आज है फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। फरवरी की सबसे अहम खबर यह रही कि उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 पर मायावती की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार का बजट ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला दिख रहा है, जबकि जमीन पर असली विकास कम नजर आता है। उनके मुताबिक अगर बजट में बीएसपी सरकार की तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच लागू होती तो जनता को ज्यादा फायदा मिलता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल के बजट का सही डेटा और रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रखी गई, जिससे भरोसा कमजोर हुआ है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्षी दल भी बजट पर सवाल उठा रहे हैं और मायावती का बयान सीधे तौर पर योगी सरकार की नीतियों पर निशाना माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने हाल ही में एक ओटीटी फिल्म सीरीज घूसखोर पंडित के टाइटल पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के नाम से ब्राह्मण समाज की गलत छवि पेश की जा रही है और इससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है। मायावती ने केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी भी समुदाय का अपमान लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ सांस्कृतिक मुद्दा नहीं, बल्कि 2027 यूपी चुनावों को देखते हुए सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति भी हो सकता है, क्योंकि बीएसपी लगातार ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश करती रही है। तीसरी बड़ी खबर, 2026 के राज्य बजट पर उनकी दूसरी टिप्पणी भी खूब चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाएं जनता को आकर्षित जरूर करती हैं, लेकिन असली उत्थान पर फोकस कम है। मायावती ने कहा कि सरकार अगर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू नहीं करेगी तो जनता की उम्मीदें टूटती रहेंगी। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया और समर्थकों ने इसे जमीनी मुद्दों की राजनीति बताया। वहीं राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि यह बयान चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है। चौथी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदरूनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और 2027 चुनाव की तैयारी को लेकर मायावती लगातार बैठकों में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। हाल की खबरों में बताया गया कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और राजनीतिक साजिशों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाली राजनीति से दूर रहना चाहिए और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मायावती का यह रुख उनके पुराने कानून व्यवस्था वाले इमेज को फिर से मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। पांचवीं बड़ी खबर, फरवरी 2026 में सामने आई खबरों के मुताबिक मायावती ने हाल के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति में कुछ ताकतें सामाजिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर बीएसपी की नीतियों को समझाएं और गलत जानकारी से बचें। यह बयान उस समय आया जब यूपी में चुनावी चर्चा तेज हो रही है और सभी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती अब फ्रंट फुट पर आकर बयान दे रही हैं ताकि बीएसपी की मौजूदगी फिर से मजबूत दिखाई दे। छठी बड़ी खबर, फरवरी 2026 के दौरान मायावती का एक और बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव बहुत धीमी गति से होता है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे संवाद करें और सरकारी योजनाओं की सच्चाई जानें। इस बयान को राजनीतिक हलकों में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि लंबे समय तक शांत रहने के बाद मायावती लगातार सार्वजनिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती नजर आ रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीएसपी का फोकस अब फिर से सामाजिक न्याय और संगठन विस्तार पर दिखाई दे रहा है, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश हो रही है। सातवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव को लेकर भी खबरें सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक
मायावती ने कुछ जिलों में पार्टी पदाधिकारियों की समीक्षा की और कई जगहों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में वही लोग आगे आएंगे जो अनुशासन और मेहनत से काम करेंगे। यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अपने संगठन को फिर से सक्रिय करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का यह अंदाज पुराने समय की तरह केंद्रीय नियंत्रण की नीति को दिखाता है, जहां बड़े फैसले सीधे शीर्ष नेतृत्व से आते हैं। 8वीं बड़ी खबर। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए यह भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए और प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। इस बयान के बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई। समर्थकों ने इसे जनता की आवाज बताया, जबकि आलोचकों ने कहा कि बीएसपी खुद सत्ता में नहीं होने के कारण सिर्फ आरोप लगा रही है। फिर भी यह साफ दिखा कि मायावती अपनी पुरानी सख्त प्रशासक वाली छवि को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। 9वीं बड़ी खबर। एक और खबर में यह सामने आया कि मायावती ने पार्टी कैडर को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल नजदीक आते ही गलत खबरें तेजी से फैलती हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होता है। इसलिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सावधानी बरतने और सकारात्मक संदेश फैलाने की अपील की। इस बयान को बीएसपी की नई डिजिटल रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पार्टी सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। 10वीं बड़ी खबर। फरवरी 2026 में सामने आई एक और बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि देश में मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने किसी एक दल का नाम लिए बिना कहा कि जनता को ऐसे विकल्प चाहिए जो सामाजिक न्याय और संविधान की भावना को आगे बढ़ाएं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बयान सिर्फ यूपी की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश भी माना जा रहा है। उनके समर्थकों ने इसे भविष्य की संभावित राजनीतिक रणनीति का संकेत बताया, जबकि विरोधियों ने कहा कि बीएसपी अभी संगठनात्मक मजबूती पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इन सभी खबरों को जोड़कर देखें तो 13 फरवरी 2026 के आसपास मायावती की राजनीतिक गतिविधियां और बयान लगातार सुर्खियों में रहे। कभी बजट पर सवाल, कभी सामाजिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया, तो कभी संगठनात्मक बदलाव। इन सब के जरिए बीएसपी प्रमुख ने यह संकेत दिया कि आने वाले समय में पार्टी खुद को फिर से सक्रिय और प्रासंगिक बनाने की कोशिश में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही मायावती सार्वजनिक रैलियों में कम दिखाई दें, लेकिन उनके बयान और रणनीतिक फैसले यूपी की राजनीति में चर्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं।